जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एजुकेशन अड्डा में। आज आपका टॉपिक है चाल और दूरी तथा समय। ठीक, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की बात करेंगे हम लोग। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि बहुत ही आसान तरीके से आप लोग मैथ सीख सकें। ठीक, चलिए तो छोटे छोटे पहले पॉइंट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, यदि आसान नहीं लग रहा होगा तो अब जो है आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक, चलिए पॉइंट क्लियर करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला यूज होता है, वो सबको पता है। यही एक ही फार्मूला पढ़ते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। कोई दिक्कत नहीं। यदि यही बात करें दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय, यानी मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, अब इसको हम एक पॉइंट इससे क्लियर करते हैं। ठीक, एक रिलेशन निकालते हैं जो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि दो वस्तुएं हैं। ठीक, दो वस्तुएं हैं या फिर दो व्यक्ति हैं जो अलग अलग चाल से चल रहे हैं, और अलग अलग चाल से चलते समय जो दूरी जो उन्हें कवर करनी है वो क्या करनी है? समान करनी है। मतलब क्या है कि यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी, दूरी क्या होगी? ये कांस्टेंट होगी। ठीक, दूरी क्या यहाँ पे होगी? कांस्टेंट होगी। तो मान लेते हैं पहली दूरी, दूरी तो कांस्टेंट है, मतलब डी मान लिया। दोनों दूरी जो है समान दूरी तय करेंगे तो दूरी डी मान लेते हैं। फिर पहले की चाल मान लेते हैं, कितनी? स्पीड जो है s1। ठीक, इनटू समय कितना ले रहा है वो? t1। मतलब डी डिस्टेंस या डी दूरी को s1 की चाल से तय करने में कितना समय ले रहा है वो? t1 समय ले रहा है। ठीक, दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा व्यक्ति जो है वो d1 दूरी s2 चाल से तय चलने में कितना समय ले रहा है? t2 समय ले रहा है। ठीक, तो यहां से हमें दो समीकरण प्राप्त हुए। ठीक, एक तो प्राप्त हो गया d बराबर s1 इंटू टी1, दूसरा प्राप्त हुआ d बराबर s2 इंटू टी2। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें हम? जब हमने दूरी को कांस्टेंट मान लिया है, ये दूरी कांस्टेंट है तो दोनों बराबर ही हैं, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे। s1 इंटू टी1 बराबर s2 इंटू टी2। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आया s1, इसको हम इधर लेके आते हैं और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई यानी गुणा में है तो भाग में चला जाएगा ये। तो s1 अपान s2 बराबर t2 अपान t1। ठीक, ये हमारा एक रिलेशन निकल के आया है। तो हम क्या करेंगे? जहां पर भी स्पीड का रेशियो दिया हो तो हम क्या करेंगे? टाइम का रेशियो वहां से निकाल लेंगे। ठीक, ये डायरेक्टली हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए कुछ और पॉइंट इसमें समझते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन एक आता है एवरेज स्पीड की बात कर, औसत चाल की बात करते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या होता है हमारा? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, यही होता है ना, सबको पता होगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अब यहां से भी हम लोग क्या करेंगे? एवरेज देखो, यहां पे सिंपली तौर से मान लो दो व्यक्ति हैं, उनकी जो दूरी जो है अलग अलग है। मान लेते हैं इससे पहले कि पहला व्यक्ति ए है, वो क्या करता है? d1 दूरी तय करता है। ठीक, उसके बाद
कितनी स्पीड से, उसकी स्पीड क्या हो गई, मान लो x, ठीक, और समय कितना ले रहा है वो t1, ठीक, कितना समय ले रहा है, t1 समय ले रहा है। दूसरा व्यक्ति है d2 दूरी y चाल से t2 समय लेता है तय करने में, ठीक, जहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से हमारा रिलेशन क्या निकल के आया कि यदि हम औसत चाल की बात करेंगे तो कुल दूरी की बात करें तो d1 a चला और d2 b चला, ये डिस्टेंस दो हो गई, तो क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी यानी d1 प्लस d2 अपॉन कुल समय। अब हमें समय की बात करते हैं, मान लो कि समय निकालना है, यहां से हटा दो इसको, ठीक, यहां से हटा देते हैं। स्पीड क्या दी गई है, पहले की x है, a की स्पीड क्या दी गई, x है, और कितनी दूरी तय करता, तो यहां से हम डायरेक्टली t1 निकाल सकते हैं। t1 कितना निकलेगा यहां से भाई, यहां पे यदि समय बराबर निकालते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही तो होती है। अब हमें पहले वाले की डिस्टेंस दी गई है d1 है, ठीक, बटे स्पीड जो इसकी है चाल है x है, बटे x कर दिए, प्लस दूसरे वाले क्यों कुल हमें समय निकालना है, तो दूसरे वाले ने d2 दूरी तय की और कितना स्पीड से, y स्पीड से, ठीक। तो हमें यहां पे क्या निकल के आ गया, ये हो गया आपका t1 और ये हो गया आपका t2 समय निकल के आ जाएगा, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस अलग अलग दी हो, ठीक, दोनों जैसे दो व्यक्ति हो या फिर दो गाड़ियां हो, ठीक है, औसत जब भी हम औसत निकालने की कोशिश करेंगे तो एक का तो औसत निकलेगा, उसका तो वही होगा। तो औसत की बात करेंगे तो वहां पे मिनिमम दो वस्तुएं या फिर दो गाड़ियां या फिर दो व्यक्ति होना अनिवार्य होगा, ठीक। और दोनों की ये डिस्टेंस यानी तो दूरी समान नहीं है, तो सीधा सीधा हम उन दोनों दूरियों को जोड़ लेंगे, उसके बाद हम अलग अलग टाइम निकाल लेंगे और फिर भाग कर देंगे, तो आंसर आपका निकल आएगा। लेकिन यहां पे एक कंडीशन बनती है, यदि डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक, मतलब जो भी दूरी दोनों तय कर रहे हैं वो सेम दूरी हो, तो हम क्या करेंगे भाई, यहां पे दोनों d1 d ही d है, तो हम क्या करेंगे कि पहला d है दूसरा d है, डिस्टेंस तो समान हुई, बटे वो d1 दूरी कितने में, x की चाल से चलता है, तो समय कितना लेगा वो निकाल लेते हैं। फिर ये क्या हुआ, d अपान y स्पीड, ठीक। तो यहां से t1 और t2 निकाल। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, हमें यहां से मिल गया d प्लस d अपॉन x प्लस d अपॉन y, ठीक। ये निकाल क्या रहे हैं हम, औसत चाल। कंडीशन क्या यहां पे है, d क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, d क्या है, कांस्टेंट है। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 2d अपॉन, यहां पे क्या हो जाएगा, ये d कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपान x प्लस 1 अपान y, ठीक। d यदि यहां पे बाहर करते हैं तो 1/x प्लस 1/y यहां से मिला। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, d से d यहां पे खत्म हो गया, ठीक। तो क्या आया, 2 अपान x प्लस y अपॉन एक्स वाई, ठीक। ये बटे में नीचे है, बटे के बटे में तो ये क्या चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा 2xy बटे x प्लस वाई, ठीक। ये क्या निकल के आई हमारी, एवरेज स्पीड क्या निकल के आई, औसत चाल निकल के आई। तो जहां पर भी कांस्टेंट वैल्यू दी गई हो किसकी, डी की, यानी डिस्टेंस समान हो, तो हम सीधा सीधा औसत चाल किस फार्मूले से निकालेंगे, 2xy अपान x प्लस वाई, ठीक।
चलिए आगे कुछ और पॉइंट क्लियर करते हैं। चलिए सापेक्ष चाल के बारे में समझते हैं। सापेक्ष चाल, ठीक, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव स्पीड, सॉरी, ठीक, क्या कहते हैं? रिलेटिव स्पीड। देखिए सापेक्ष चाल में हमेशा ध्यान रखना कि वहां पे दो गाड़ियां होंगी, जैसे दो ट्रेन है या दो व्यक्ति हैं, ठीक, या फिर कोई दो वस्तुएं हैं जो गतिमान हैं, तभी हम सापेक्ष चाल निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि ए एक व्यक्ति है, वो जो है इस दिशा में S1 चाल से चल रहा है और बी जो है सेम दिशा में S2 चाल से चल रहा है, ठीक। यदि दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में गतिमान हैं तो क्या करेंगे? हम हमेशा उनकी स्पीड का आपस में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक। ध्यान रखना कि जब डायरेक्शन सेम हो तो हम उनकी स्पीड को क्या करेंगे? घटा देंगे। यदि मान लेते हैं एक ए है, ठीक, ये कि इधर चल रहा है और बी क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक। तो यहां पे दोनों की जो है डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, दिशा विपरीत है। तो हम यहां पे क्या करेंगे? जब सापेक्ष चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड ए, मान लो इसकी S1 है और इसकी S2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगी? S1 प्लस S2। तो यहां से मैं समझ में आया कि जब भी दो वस्तुएं या दो ट्रेनें या फिर दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में गतिमान हैं तो उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? दोनों की चाल का योग जो है वही सापेक्ष चाल हो जाएगी, ठीक। ये पॉइंट जो है आगे आप लोगों को क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। ये सीधा क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन पे जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट समझा उसको अप्लाई करते हैं, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है वो समझते हैं। 4 किलोमीटर पर घंटे की दर से चलते हुए एक आदमी 2 घंटे 45 मिनट में कुछ दूरी तय करता है, ठीक। तो यहां पे हमें क्या दी गई है? चाल दी गई है। चाल बराबर कितना दिया गया है? 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक। उसके बाद क्या दिया गया? समय दिया गया है, यानी कि मतलब टी दिया गया है। कितना दिया गया? 2 घंटे 45 मिनट। हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 2 घंटे 45 मिनट, तो क्या लिख सकते हैं? 2, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 45/60, ठीक। यदि 45 में 60 का भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? घंटे में ये भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो 15 × 45, 15 × 4 = 60, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 दूनी 8, 3 11/4। समय हमारा निकल के आया 11/4 घंटे। जब हमें चाल पता है और हमें समय पता है तो हम दूरी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक भाई चाल बराबर होता है आपका, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक। कोई दिक्कत? जब चाल बराबर दूरी बटे समय है तो यहां पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा आपका? चाल गुणे समय। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, ठीक। हमें यहां पे स्पीड पता है, यानी तो चाल पता है 4 है और समय पता है 11/4 है। कट गया तो कितनी दूरी निकल के आई? 11 किलोमीटर निकल के आई। अब अगला आगे क्या कह रहा क्वेश्चन में कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर आदमी उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा, ठीक। अब पूछ रहा है हमें, यहां से हमें डिस्टेंस पता है 11 हो गई, ठीक। चाल हमें पता, स्पीड पता है कितनी है? 11 किलोमीटर पर घंटा। अब पूछ रहा है टी, ठीक। तो यहां से फिर वही बात हम करेंगे कि समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। टी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल।
हमें दूरी पता है, डिस्टेंस पता है कितनी है 11 है, और चाल स्पीड कितनी है 11, तो मतलब क्या हो जाएगा 1 घंटा। ठीक, इसका आंसर निकल के आए 1 घंटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की गतियों का अनुपात, यानी कि मतलब यहां पे S1 अनुपात S2 बराबर T2 अनुपात T1 वाला रिलेशन काम आएगा। ठीक, जो हमने कॉन्सेप्ट में अभी समझा है। यहां पे क्या दिया गया है कि S1 कहां गया, हाँ, ए तथा बी की गतियों का अनुपात, मतलब S1 कितना दिया गया है 3, S2 दिया गया है 4, तो बराबर T2 या T1 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे T2 कितना निकल के आएगा, T2 हो गया आपका 3 और T1 हो गया आपका 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, T2 और T1 की वैल्यू हमें निकल के आ गई। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है। मान लो ये क्या है, देखो इसको ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। इस टाइम की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड हमारी कितनी दी गई है 3:4। यदि हम टाइम की बात करेंगे तो हमेशा उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 4 और 3। ठीक, अब ये किसकी स्पीड है, ए की स्पीड है, और ये किसकी है बी की स्पीड है, और ये ए का टाइम है और ये बी का टाइम है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब बोल रहा है ए गंतव्य तक पहुंचने 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया 4 और 3, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बराबर कितना हो गया 30 के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 बराबर 30 के है, तो पूछ क्या रहा बताएं ए द्वारा लिया गया समय कितना है, तो ए का रेशियो कितना है समय का 4 है, तो हम 4 बराबर यहां से निकालेंगे तो 30 गुणे 4 बराबर 120, यानी का मतलब घंटे में तो 60 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनट में दिया है तो 120 ही, ये घंटे में पूछ रहा है तो 60 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2 घंटे। ठीक, यही आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए तथा बी एक नियत स्थान से एक ही समय क्रमशः 40 तथा 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक, मतलब दोनों में क्या थी डिस्टेंस, हम क्या थी कांस्टेंट थी। ठीक, इसमें भी क्या है डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है समान है। ठीक, तो दूरी का हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। यहां पे स्पीड दी गई है, स्पीड और टाइम का रिलेशन निकालते, स्पीड दी है 40 और एक की दी है 50, तो ये काटते हैं तो कितना रेशियो आया 4:5 का रेशियो आया स्पीड का। यदि हम टाइम की बात करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ए द्वारा दूरी तय करने में बी से 15 मिनट का समय अधिक लेता है। मतलब ए दूरी तय करने में बी से 15 मिनट का समय अधिक लेता है। मतलब क्या हुआ 5 और 4 दोनों को घटाएंगे। ठीक, ये माइनस करेंगे तो कितना आया 1 आया। 1 बराबर क्वेश्चन में दिया गया है 15 के, 1 बराबर 15 के दिया गया है। दूरी समान है तो किसी का भी वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि इसका भी ले सकते हो इसका भी ले सकते हो, किसी का भी समय निकाल लें। तो हम मान लेते हैं बी का समय निकालते हैं, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 15 × 4 बराबर 60, यानी कि मतलब 1 घंटा। ठीक, 1 घंटा निकल के आया यहां पे। अब यहां पे बात करते हैं तो पूछ क्या रहा कुल दूरी, ये दूरी बराबर क्या होता है हमें पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बचपन से लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही तो हो जाएगा। अब हमें यहां पे समय दिए पता है
t पता है समय, और हमें इसकी स्पीड भी पता है, चाल भी पता है कितनी है, 50 है, यानी मतलब t हमारा कितना दिया गया है, t दिया गया है 1 घंटा, और स्पीड कितनी दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल है 50 गुणे समय है 1 घंटा बराबर कितना आ गया आपका, दूरी कितनी निकल के आई 50 किलोमीटर। ठीक, यही आपका आंसर है। इसमें भी रख के कर सकते हो और इसमें भी रख के कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, अपनी सामान्य गति के 3/5 भाग से चलते हुए एक ट्रेन अपने गंतव्य पर 40 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगे समय की गणना करें जब वह अपनी सामान्य चाल के साथ चल रही हो। ठीक, यहां पे s का रेशियो दिया हुआ है, s का रेशियो कितना दिया है, देखिए रेशियो दिया है 3/5, मतलब क्या है, जो पहले हमारी चाल कितनी थी 5 थी, बाद में कितनी हो गई 3 हो गई। तो पहले की चाल जो है उसकी कितनी थी 5:3। ठीक, जहां पर भी ऐसा दिया हो तो आप समझ लो जो नीचे होगा हर में वो पहली चाल होगी और जो ऊपर होगा वो क्या होगी, वो दूसरी चाल होगी। ठीक, बी की। अब इसके बाद क्या है, इसी को हम टाइम में चेंज कर सकते हैं, तो 3 यहां आ जाएगा 5 यहां है, तो ये 3:5। समय का रेशियो हमें पता चल गया 3:5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3/5 भाग से चलते हुए एक ट्रेन अपने गंतव्य पर 40 मिनट देरी से पहुंचती है, मतलब दोनों के समय में अंतर कितना आ रहा है 40 मिनट का। तो 5 - 3 बराबर कितना आ रहा है 40 के, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। तो 2 बराबर हो गया 40 के, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 20 के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब 1 यूनिट बराबर निकला और हमें पूछा क्या गया है कि ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगे समय की गणना करें जब वह अपनी सामान्य चाल से, तो सामान्य चाल उसकी कितनी थी 5 किलोमीटर, बाद में क्या हो गई कम होके 3 हो गई। सामान्य चाल थी 5 किलोमीटर, समय कितना, समय का रेशियो कितना था 3 था। जब 1 बराबर 20 के है तो 3 बराबर कितने हो जाएगा 20 × 3 बराबर 23:60, यानी कि मतलब 1 घंटा। ठीक, समझ में आ गया होगा। आज तो हम लोगों ने जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब हम जो भी क्लास लेते हैं सबसे पहले इजी से अपर लेवल तक बढ़ते रहते, तो आज पहली क्लास थी इसकी, इसीलिए जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों को सीखने को मिले। धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, जय हिंद। फिर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कर दें और साथ में शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।